हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। दो क्लासें संज्ञा के टॉपिक के अंदर दो क्लासें हो गई है। दो क्लासों के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। सेकंड क्लास के अंदर अपन ने जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार पढ़े थे। और हेलो नमस्कार दोस्तों, डीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। इस संज्ञा के टॉपिक के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। सेकंड क्लास के अंदर अपन ने बात की थी जातिवाचक संज्ञा के बारे में। और आज लास्ट संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद उसकी पहचान है, कैसे पहचानते हैं उसको, और उसके बाद एक नोट है, नोट भी देख लेंगे। और उसके बाद एक पहचान है, इसकी पहचान कैसे क्या मिली है वो देख लेते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे हुई, कैसे क्या, वो सारी बातें देख लेते हैं। तो चलो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान तथा गुण, धर्म, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण धर्म तथा वर्ण तथा भाव का किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण धर्म तथा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण धर्म तथा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी पहचान देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंदर इसकी पहचान कैसे है, इसको ये देख लेते हैं। इसमें पहचान है, इसमें किसी को छू ऐसी थोड़ा ऐसी संज्ञा जिसको न तो छुआ जाता और नहीं देखा जाता, केवल उससे महसूस किया जाता है। केवल उससे महसूस किया जाता है। ऐसी संज्ञा जिसको न तो छुआ जाता है और नहीं देखा जाता है, केवल उससे महसूस किया जाता है। तो वो भाववाचक के अंदर कुल मिला के अपन को भाव उसका पता चले तो मतलब समझ जाना कि भाव है। जैसे
ममत्व है, ये एक ममत्व, एक भाव, ममता के अंदर एक ममत्व भाव है। नोट के अंदर है भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार, भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा का कोई न तो कोई आकार होता है न कोई प्रकार होता है। इसको सिर्फ अपन फील कर सकते हैं, मतलब उसको भाव महसूस कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा है। इसकी फर्स्ट पहचान देखें तो महिलाओं के नाम जिनमें भाव छुपा हो। महिलाओं के नाम जिनमें भाव छुपा हो, जैसे ममता, पूजा, भावना और आदि और बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ममता, पूजा, भावना, बहुत सारे जिसके अंदर भाव छुपा हो। महिलाओं के नाम जिसमें भाव छुपा हो, जैसे ममता के अंदर है ममता। और अगर इन भाववाचक संज्ञा के अंदर अगर अपन देखें कि जैसे ये है ममता है, इसको है ना अपन शब्द में, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक में चला जाए, क्योंकि जैसे इसको प्रयोग करेंगे, ममता स्कूल जाती है। इसको अगर अपन शब्द मतलब वाक्य में प्रयोग करेंगे, ममता स्कूल जाती हैं, तो ये एक व्यक्तिवाचक के अंदर आ जाएगा। तो अगर और ये बाकी तो ये महिलाओं के नाम है जो इसमें भाव छुपा है, तो ये जातिवाचक के अंदर है। और भाववाचक संज्ञाओं के अंदर देखें तो भाववाचक संज्ञा इसमें अपन प्रत्यय लगाकर, भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से करते हैं। प्रत्यय लगाकर 5 प्रकार से करते हैं। जैसे देखा, जातिवाचक संज्ञा से भी अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं। सर्वनाम से भी बना सकते हैं अपन, और विशेषण से भी बना सकते हैं, और क्रिया से भी बना सकते हैं, और अविकारी शब्द से भी बना सकते हैं। तो ये है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुणधर्म तथा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान है ऐसी संज्ञा जिसको न तो छू सकते और नहीं देख सकते हैं, केवल उससे महसूस कर सकते हैं। ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। और नोट के अंदर देखें तो इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, न तो इस भाववाचक संज्ञा में न तो इसका आकार होता है। जैसे ये बहुत मोटी है, ये इस प्रकार के मतलब नहीं यूज़ कर सकते इसमें, क्योंकि ये भाववाचक हैं। और इसमें देखिए महिलाओं के नाम में भाव छुपा हो, जैसे ममता है तो ममता, भावना, पूजा, ये बहुत सारे मतलब
इनमें भाव छुपा है, एक तरह से देखें तो भाव छुपा हुआ है इनमें। और जैसे और इसकी रचना करें तो इसकी रचना 5 प्रकार से कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा की रचना कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं, विशेषण से कर सकते हैं, सर्वनाम से कर सकते हैं, अवयव से कर सकते हैं, और बात करें तो विशेषण से कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करेंगे 5 भाववाचक संज्ञा का निर्माण अपन 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 प्रकार से कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये फॉर्मूले बनाए हैं, इन फॉर्मूलों को सेट करते हैं सही तरीके से। जैसे जातिवाचक में अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो अपन भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अगर अपन जातिवाचक में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक बन जाएगी। और सर्वनाम के अंदर अगर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी भाववाचक बन जाएगी। भाववाचक संज्ञा। और क्रिया और धातु के अंदर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी भाववाचक बन जाएगी। क्रिया या धातु में प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक। और अपन क्रिया मतलब विशेषण के अंदर प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी भाववाचक बन जाएगी। और अवयव के अंदर प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी भाववाचक बन जाएगी। भाववाचक। अब अपन इसको देखते हैं कैसे बनी है जोड़ के। जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी। मित्र के अंदर अपन मित्र एक जाति है, मित्र जाति है, शत्रु, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। वो उदाहरण लेके समझाया, वो बहुत सारे इसी प्रकार से बने। मित्र है तो मित्र के अंदर अपन प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे। मित्र के अंदर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बनेगा मित्रता। मित्रता एक भाव हो गया। इसको अपन देख नहीं सकते, ये सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं। ये मित्रता, ये एक भाववाचक संज्ञा हो गया। और शत्रु के अंदर भी ता जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा शत्रुता। मित्रता और शत्रुता, इसको भी अपन शत्रुता का भी एक भाव है, अपन छू नहीं सकते इसको। और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो इसमें मम है और उसमें ता जोड़ेंगे, इसमें ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो ममता हो जाएगा इसमें। या इसमें तो जोड़ेंगे तो ममत्व बन जाएगा, यह भी एक भाव है। और अहम के अंदर कार जोड़ेंगे, कार जोड़ेंगे, कार प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अहंकार। और अपना के अंदर ता जोड़ेगा, पन जोड़ेंगे, अपना के अंदर पन जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अपनापन, ये भी भाव है। अपनापन ये भी भाव है। और अब अपन देखते हैं क्रिया के अंदर लड़ के अंदर आई प्रत्यय जोड़ेंगे। लड़ के मतलब ये लड़ है, एक क्रिया है। क्रिया के अंदर अगर अपन आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो लड़ाई हो जाएगा। लड़ाई एक भाव है जो एक महसूस मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं इसको। तो लड़ और आई तो ये इसका बन जाएगा लड़ाई। ये एक भाव है। और पढ़ के अंदर आई जोड़ेंगे तो पढ़ाई, आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, ये भी एक भाव है। और विशेषण से भाववाचक बनाएंगे, उसमें विशेषण के अंदर मीठा है तो इसमें आस जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मिठास, ये भी भाव है। और कठोर के अंदर ता जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कठोरता। कठोर के अंदर ता जोड़ेंगे ये बन जाएगा कठोरता, ये भी एक भाव है। और अवयव के अंदर देख लेते हैं। अवयव के अंदर निकट के अंदर ता जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा निकटता, ये बन जाएगा निकटता। और दूर के अंदर ई जोड़ेंगे, दूर के अंदर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दूरी, ये बन जाएगा दूरी। तो अपन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं अपन। तो अब अपन आगे ये संज्ञा का टॉपिक खत्म हो गया है। इस प्रकार से 5 प्रकार से देख सकते हो आप, ये 5 प्रकार से कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।